बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा मैं हूँ आप लोगों का टीचर नईम सादिक। आज एक्सरसाइज 1.2 के साथ हाजिर हूँ। तो बेटा 1.2 में दो टाइप के क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स और दूसरे हैं स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इक्वलिटी में बेटा याद रखना है आप लोगों ने टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल होते हैं इफ देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर इक्वल। अगर उनके क्या हो, रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे। ठीक है जी, जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हो तो इट मींस कि उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स आपस में इक्वल हैं। तो मोर देन हाफ एक्सरसाइज जो है ये इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स से रिलेटेड है। दूसरी चीज इस एक्सरसाइज में बेटा स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में क्वेश्चंस हैं। स्क्वायर रूट का फार्मूला याद रखें, जी का स्क्वायर रूट प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ जी मॉड प्लस एक्स ओवर टू प्लस आयोटा वाई ओवर वाई मॉड इंटू स्क्वायर रूट ऑफ जी मॉड माइनस एक्स ओवर टू। ये बेटा यहाँ पर ये फार्मूला तब लगेगा अगर जी हमारे पास क्या होगा एक्स प्लस आयोटा वाई। अगर हमने ए प्लस आयोटा भी फर्ज किया होगा तो फिर यहाँ पर भी आपके पास ए आ जाएगा, यहाँ पर भी ए आ जाएगा और इन दो जगहों पर बी आ जाएगा। और जी मॉड फिर क्या बना, एक्स प्लस आयोटा वाई के लिहाज से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर आप ए बी के लिहाज से करना चाहें तो फिर भी गलत नहीं होगा। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तीन इसके पार्ट्स हैं बेटा, औरत में हमने एक्स वाई की वैल्यूज निकालनी है। देखिए यहाँ पर इक्वलिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं क्योंकि दोनों साइड्स में लेफ्ट और राइट साइड पर कम्प्लेक्स नंबर्स ही बने हैं। हमने सिर्फ इनको सिंप्लीफाई करके इनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे कि यहाँ पर हम एज इट इज रहने देते हैं एक्स प्लस अयोटा वाई प्लस टू माइनस थ्री अयोटा। यहाँ पर अयोटा को मल्टीप्लाई करें बेटा तो फाइव अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर बनेगा मल्टीप्लाई थ्री प्लस फोर अयोटा। लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज लिखा रहने दें, टू माइनस थ्री अयोटा, यहाँ पर बन गया फाइव अयोटा। अब अयोटा स्क्वायर होता है माइनस वन, इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर ये बन गया प्लस वन, थ्री प्लस फोर अयोटा। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें बेटा, टू माइनस थ्री अयोटा, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा तो फाइव अयोटा को थ्री से मल्टीप्लाई करें फिफ्टीन अयोटा, फाइव अयोटा को फोर अयोटा से करें ट्वेंटी अयोटा स्क्वायर, वन को थ्री से मल्टीप्लाई करें थ्री और वन को फोर अयोटा से करें तो फोर अयोटा। तो ये क्या बन गया बेटा, एक्स प्लस अयोटा वाई। अब आप लोग क्या करें, चूंकि आपने एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है तो एक्स वाई वाली टर्म्स इधर रहने दें, बाकी सारी दूसरा ले जाए। मतलब ये उधर जाके माइनस टू हो जाएगा और माइनस थ्री अयोटा प्लस थ्री अयोटा हो जाएगा राइट साइड पर आके। इस साइड पर ऑलरेडी क्या है फिफ्टीन अयोटा, अयोटा स्क्वायर माइनस वन है तो ये हो जाएगा माइनस ट्वेंटी, ये प्लस थ्री और ये क्या बन गया प्लस का फोर अयोटा। अब यहाँ पर जो रियल पार्ट्स हैं जिनमें अयोटा नहीं है उनको आपस में प्लस माइनस कर दें। जैसे कि ये माइनस टू है और ये माइनस ट्वेंटी है तो माइनस ट्वेंटी टू और ये प्लस थ्री ये बना माइनस का नाइनटीन। तो बेटा रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को ऐड करने से ये चीज बनी है, जब हमारे पास दोनों तरफ सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा कम्प्लेक्स नंबर तो बेटा हम इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर कर लिया करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। दोनों साइड्स में रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करें तो रियल पार्ट के इक्वल आ जाएगा तो एक्स किसके इक्वल आ गया आपके पास माइनस नाइनटीन एंड वाई इमेजिनरी पार्ट है ये किसके इक्वल आ गया ट्वेंटी टू के, और यही हमने फाइंड आउट करना था जी। तो सेकंड पार्ट में ये हमारे पास टर्म दी हुई है जिसपे प्रोडक्ट्स हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगेन एज इट इज रहने दें एक्स प्लस अयोटा बाय इंटू वन माइनस अयोटा। राइट साइड पर ये जो दो टर्म्स हैं इनमें से माइनस फाइव कॉमन ले लें और चूंकि तमाम टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो माइनस फाइव को ब्रैकेट में लिखना है आप लोगों ने। जब माइनस कॉमन लें साइन चेंज हो जाता है वन प्लस का और फाइव अयोटा माइनस का हो जाएगा और साथ में आ जाएगा माइनस अयोटा मल्टीप्लाई थ्री ओवर फाइव। सिर्फ इतनी सी चीज याद रखने से आप लोगों का क्वेश्चन काफी ज्यादा शॉर्ट हो जाएगा। अगर आप लोग इसको मल्टीप्लाई करके करेंगे तो ये बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखें, सॉरी यहाँ पर ये फाइव नहीं आएगा, वन माइनस अयोटा बना, फाइव कॉमन ले लिया गया है। अब ये जो फाइव हमने कॉमन लिया ये इस फाइव से कैंसिल हुआ, मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहे हैं और दोनों साइड में वन माइनस अयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये भी क्या हो गया कैंसिल।
तो हमारे पास एक सिंपल सी टर्म बन गई x प्लस अयोटा वाई 2 माइनस 3 अयोटा। अब यहाँ पर 5 5 से कैंसिल हुआ था, माइनस एज इट इज है, तो माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस हो गया, ये अयोटा इंटू 3 यानी क्या बच गया 3 अयोटा। फिर से गौर करें कि हमने इस टर्म में से माइनस 5 कॉमन लिया है, तो यहाँ पे प्लस 1 और यहाँ पे 5 कॉमन आया तो माइनस का अयोटा बना, ये 1 माइनस अयोटा लेफ्ट साइड वाले 1 माइनस अयोटा से क्या हो गया कैंसिल। इसी तरह से जो 5 कॉमन लिया था वो बटे वाले 5 से कैंसिल हुआ, तो ये टर्म बच गई हमारे पास। तो यहाँ पर x प्लस अयोटा वाई, अब 3 अयोटा को मल्टीप्लाई करें 2 से 6 अयोटा, माइनस 3 को 3 से करें 9 अयोटा का स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर चूंकि हमें पता है किसके इक्वल होता है -1 के, तो हमने यहाँ पर इसकी जगह पे -1 पुट कर दिया, तो -1 को -9 से करें तो +9 बना, और चूंकि वो रियल पार्ट है उसको आप पहले लिख लें, प्लस का 6 अयोटा, तो दोनों तरफ कम्प्लेक्स नंबर सिंपल फॉर्म में आ गए, तो हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। दो कम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हों तो उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स भी इक्वल होते हैं, तो रियल पार्ट x है, इस तरफ क्या है 9, x आ गया 9 के इक्वल, एंड इधर इमेजिनरी पार्ट y है और इधर क्या है 6, तो y किसके इक्वल आ गया 6 के। तो यही हमने x और y की वैल्यूज को फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट पार्ट जो नंबर 3 है, इसमें बटे में आ गई है टर्म, करना वही काम है, हमने x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, तो एलसीएम लिया जाएगा। आप लोग को पता है एलसीएम बेटा नीचे वाली टर्म्स का प्रोडक्ट आता है, तो 2 प्लस अयोटा मल्टीप्लाई 3 माइनस अयोटा। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 3 माइनस अयोटा x से मल्टीप्लाई हुआ तो x मल्टीप्लाई 3 माइनस अयोटा, और 2 प्लस अयोटा y से मल्टीप्लाई होगा तो y मल्टीप्लाई 2 प्लस अयोटा। जब भी हम नीचे वाली टर्म्स का प्रोडक्ट लेते हैं एज एलसीएम, तो यहाँ पर इन्होंने क्रॉस मल्टीप्लाई होना होता है ऊपर वाली टर्म के साथ। तो अब डिनोमिनेटर में भी और ऊपर भी आप लोग दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, x को 3 से किया 3x, x को अयोटा से किया माइनस x अयोटा, y को 2 से करें 2y, और y को अयोटा से किया तो y अयोटा। नीचे मल्टीप्लाई करें 2 3 6, 2 को माइनस अयोटा से किया -2 अयोटा, अयोटा को 3 से किया +3 अयोटा, और y को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का सॉरी अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो बेटा क्या बना माइनस अयोटे का स्क्वायर। ऊपर वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करने लग गया था मैं, इट्स माय मिस्टेक। ठीक है बेटा, मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब अयोटा स्क्वायर की जगह पर -1, ये इमेजिनरी पार्ट्स आपस में माइनस हो जाएंगे, और ऊपर भी हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को इकट्ठा करके लिखेंगे। तो ये देखिए हमारे पास क्या बना 3x और प्लस 2y, ये दोनों रियल पार्ट्स हैं, तो यहाँ पर आ गया 3x प्लस 2y, रियल पार्ट्स हमने कंबाइन करके लिख लिए, और दूसरे वाले में से अयोटा हमने कॉमन ले लिया। जब अयोटा कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बेटा क्या रह जाएगा -x, और ये क्या है प्लस y, -x प्लस y। बटे वाली टर्म्स जो हैं इसमें हमारे पास ये 6 है, ये 3 अयोटा -2 अयोटा 1 अयोटा, तो 6 प्लस अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर की जगह पर हम -1 पुट कर देंगे, और राइट साइड पर हमारे पास क्या है 4 प्लस 5 अयोटा। जी तो ये क्या बन गया, ऊपर हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट कर चुके हैं, 3x प्लस 2y प्लस अयोटा इंटू -x प्लस y, बटे में हमारे पास क्या बन गया जी माइनस इंटू माइनस प्लस 1 और 6 7 प्लस अयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 5 अयोटा। अब ये बटे वाली टर्म इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, ऊपर वाली टर्म चूंकि अपने रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो चुके हैं, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है, तो उसको आप लोग एज इट इज लिखा रहने दें जब तक हम राइट साइड पर मल्टीप्लाई नहीं कर लेते। ये बन गया बेटा 3x प्लस 2y प्लस अयोटा इंटू -x प्लस y, इन्हें मल्टीप्लाई करें, 4 को 7 से किया 28, 4 को अयोटा से किया प्लस 4 अयोटा, 5 अयोटा को 7 से किया 35 अयोटा, और 5 अयोटा का अयोटा से किया तो 5 अयोटे का स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर चूंकि -1 होता है तो इसकी वैल्यू पुट की गई, ये बन गया 28, 4 प्लस 35 इज 39 अयोटा, अयोटा स्क्वायर इज -1 सो इट बिकम्स -5। फर्दर एक स्टेप होगा 3x प्लस 2y प्लस अयोटा इंटू -x प्लस y, 28 minus 5 that is 23 plus 39 iota.
जी, अब दोनों साइड्स पे कॉम्प्लेक्स नंबर अपने सिंपल फॉर्म में आ चुके हैं, तो कंपेयर करें। कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ये हम दोनों तरफ कंपेयर करने जा रहे हैं। तो जब रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर किया जाएगा बेटा, तो हमारे पास क्या आएगा, ये 3x प्लस 2y, ये साइड पर रियल पार्ट है, इधर क्या है 23, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। इधर इमेजिनरी पार्ट है माइनस एक्स प्लस वाई, और इस साइड पर इमेजिनरी पार्ट क्या है 39। आप लोग y यहाँ से अगर फाइंड आउट करना चाहें तो 39 माइनस एक्स इधर आके प्लस एक्स, इसे नंबर 2 का नाम दिया, और इसे आप पुट कर देंगे हम इक्वेशन नंबर 1 में। तो पुट करें 3x प्लस 2 और y की जगह पर क्या आया 39 प्लस एक्स इज इक्वल टू 23। 2 को मल्टीप्लाई किया 39 से तो ये बना 78, 2 को x से किया 2x इज इक्वल टू 23। 3x प्लस 2x बिकम्स 5x। 78 राइट साइड पर जाके क्या हो गया माइनस का 78, 23 माइनस 78, तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस का 55। जब हम 5 को इस तरफ लेके आएंगे बटे में डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 11। तो ये बेटा हमारे पास वैल्यू किसकी आ गई, x की वैल्यू। इस वैल्यू को हम पुट करेंगे 2 में तो हमारे पास y की वैल्यू भी आ जाएगी। पुट इनटू, तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। पुट इनटू जब करेंगे हम तो ये हमारे पास क्या बनेगा, y इज इक्वल टू 39 प्लस एक्स था, x की जगह पर आ गया माइनस 11। तो जब हमने 11 माइनस किया तो ये बच गया हमारे पास 28, ये y की वैल्यू है। तो ये बेटा हमने थर्ड पार्ट में भी x और y की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की जो स्टेटमेंट है वो सीधी सीधी है, इफ g1 एंड g2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y। अगेन हमने x और y की वैल्यूज निकालनी है सच दैट g1 माइनस g2 इज इक्वल टू माइनस 27 प्लस 15 अयोटा। तो ये बेटा गिवन है g1 और g2, और g1 माइनस g2 भी दिया हुआ, दोनों की वैल्यूज पुट करनी है। यहाँ पे जस्ट g1 की जगह पर आ गया माइनस 13 प्लस 24 अयोटा, माइनस g2 की जगह पर आ गया x प्लस वाई अयोटा, और यहाँ पर आ गया माइनस 27 प्लस 15 अयोटा। ब्रैकेट्स ओपन करें, माइनस 13 प्लस 24 अयोटा, इस माइनस को मल्टीप्लाई करें माइनस एक्स माइनस वाई अयोटा, और यहाँ पर आ गया माइनस 27 प्लस 15 अयोटा। बेटा एक्स वाई की वैल्यूज निकालनी है तो एक्स वाई यहीं पर ही रहने दें, बाकियों को दूसरी साइड पर ले आए। तो माइनस 27 प्लस 15 अयोटा ऑलरेडी इधर है, माइनस 13 इधर आके प्लस का हुआ, और ये 24 अयोटा इधर आके माइनस 24 अयोटा। तो ये बन गया माइनस एक्स माइनस वाई अयोटा, माइनस 27 और प्लस 13 माइनस 14, 15 माइनस 24 इज माइनस 9 अयोटा। कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, दोनों तरफ सिंपल फॉर्म आ गई है। तो कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो बेटा जब रियल और इमेजिनरी पार्ट्स कंपेयर करेंगे तो माइनस एक्स किसके इक्वल आ जाएगा माइनस 14 के, और माइनस वाई किसके इक्वल आ जाएगा माइनस 9 के। तो यहाँ से x आपके पास 14 आया, ये x की वैल्यू आ गई, और y क्या आ गया माइनस माइनस कैंसिल हुआ तो y किसके इक्वल आ गया प्लस 9 के। तो यही बेटा हमने फाइंड आउट करना था। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 जो है बेटा वो स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है, और एक टाइप के क्वेश्चंस पहले हम कर लें इक्वलिटी वाले, उसके बाद हम एंड में स्क्वायर रूट वाले करेंगे, जो कि जस्ट 3 क्वेश्चंस हैं, उनके डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो यहाँ पर कह रहा है इफ g1 is 2 plus 3 iota and g2 is 1 minus alpha, find the real value of alpha such that imaginary part g1 g2 is equal to 7। तो इमेजिनरी पार्ट g1 g2 का दिया है, g1 g2 दिया है, अल्फा की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। तो गिवन डाटा में g1 है g2 है, और इमेजिनरी पार्ट g1 g2 का 7 है। तो बेटा हमने यहाँ पर ये वाली वैल्यू निकाल के पुट करनी है 1 में, इमेजिनरी पार्ट g1 g2 का। तो हमने g1 और g2 को करना है मल्टीप्लाई। तो g1 है 2 प्लस 3 अयोटा, मल्टीप्लाई g2 है 1 माइनस अल्फा, मल्टीप्लाई करें 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2, 2 को अल्फा से करें माइनस 2 अल्फा, 3 अयोटा को 1 से करें तो 3 अयोटा, माइनस 3 अयोटा को अल्फा से करें तो 3 अयोटा इंटू अल्फा। अब यहाँ पर बेटा आप लोग रियल और इमेजिनरी पार्ट्स इकट्ठे लिख लें, रियल पार्ट जिनमें अयोटा नहीं होता तो 2 माइनस 2 अल्फा, और इमेजिनरी पार्ट अयोटा वाले अयोटा कॉमन लें तो 3 माइनस 3 अल्फा बचा है।
तो ये Z1 Z2 आ गया। हमें क्या चाहिए, हमें इमेजिनरी पार्ट चाहिए इसका सिर्फ। तो क्या नजर आ रहा है बेटा आप लोगों को, ये रियल पार्ट होता है, ये इमेजिनरी होता है। तो इमेजिनरी पार्ट क्या हुआ, 3 माइनस 3 अल्फा। तो यही हमने फाइंड करना था, ताकि यहाँ पे पुट कर दें तो पुट इन 1, यानी ये जो इमेजिनरी पार्ट Z1 Z2 है इसकी जगह पर क्या आ गया, 3 माइनस 3 अल्फा और इक्वल किसके दिया हुआ है, 7 के। रीअरेंज करें, माइनस 3 अल्फा, 3 इधर आके माइनस हुआ, 7 माइनस 3, तो माइनस 3 अल्फा इज इक्वल टू 4। और बेटा ये जब उधर जाके डिवाइड होगा तो अल्फा क्या आ जाएगा, -4/3। तो यही वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी अल्फा की, रियल वैल्यू ऑफ अल्फा। तो रियल ही आई है, आयोटा जिसमें नहीं होता वो रियल ही होती है चीज। इसके साथ मिलता जुलता क्वेश्चन है नंबर 12। हम पहले क्वेश्चन 12 करते हैं, फिर क्वेश्चन 5 की तरफ मूव करते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट में बेटा 12 वाले में Z1 और Z2 दियो में फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ अल्फा। तो हमने अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी बिल्कुल इस क्वेश्चन की तरह से। सच दैट रियल पार्ट Z1 Z2 का 20। देखें डिफरेंस क्या है, वहां पे क्या दिया था, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2, यहाँ पे रियल पार्ट दिया हुआ है। वहां पे 7 था, यहाँ पे 20 है। तो सॉल्व करते हैं इसे बेटा, गिवन डाटा लिखते हैं। तो गिवन हमारे पास Z1 है 4 + 5 आयोटा, Z2 है अल्फा -2 आयोटा, एंड रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू 20। इसे हम नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब हमने रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 निकालना है, तो वो तभी पता चलेगा जब Z1 और Z2 का प्रोडक्ट हमारे पास होगा। तो पहले हम Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करें बेटा, 4 को अल्फा से किया 4 अल्फा, -4 को 2 आयोटा से किया 8 आयोटा, 5 आयोटा को अल्फा से किया तो 5 आयोटा अल्फा, और 5 आयोटा को -2 आयोटा से किया तो -10 आयोटा का स्क्वायर। ये बन गया जी 4 अल्फा -8 आयोटा प्लस 5 आयोटा अल्फा, और ये -1 होता है तो माइनस इंटू माइनस प्लस 10 हो गया। ठीक है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो वैल्यू पुट करके 10 हो गया। रियल पार्ट इकट्ठे कर लें, 4 अल्फा प्लस 10 है, और इमेजिनरी पार्ट्स में से आयोटा कॉमन ले लें, क्या बचेगा, यहाँ पर -8 और यहाँ पर 5 अल्फा। अब बेटा हमें गिवन में क्या था, रियल पार्ट, हमें यहाँ पर इसका रियल पार्ट चाहिए। तो इंप्लाइज दैट रियल पार्ट Z1 Z2 का ये कौन सा है रियल पार्ट, ये वाला, ये इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल है, 4 अल्फा प्लस 10। तो ये हमने फाइंड आउट करना था, ताकि हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर सके। हमने इक्वेशन 1 का ये नाम दिया हुआ, ये आप बॉटम पे देख सकते हैं, रियल पार्ट। तो पुट इन 1, तो यहाँ पर रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 ये आपको जो नजर आ रहा है, यहाँ पर हम पुट कर देंगे 4 अल्फा प्लस 10, और इक्वल किसके दिया हुआ है बेटा, 20 के। तो 10 उस तरफ जाके -10 हुआ, तो 4 अल्फा इज इक्वल टू 10। अब जब हम 4 को इस तरफ लाके डिवाइड करेंगे तो 2 से कैंसिल होके 5 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास रियल वैल्यू आ जाएगी अल्फा की। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल सेम थे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, if Z1 x plus y iota, Z2 a plus b iota, find x, y, a and b such that Z1 plus Z2 10 plus 4 iota and Z1 minus Z2 6 plus 2 iota। तो Z1 Z2 Z1 plus Z2 और Z1 minus Z2 ये बेटा चार तरह की वैल्यूज गिवन है। हमने x, y और a, b की वैल्यूज फाइंड करनी है। थोड़ा सा डिफरेंस है, पहले हम जस्ट ओनली x, y की वैल्यूज फाइंड करते थे, अब साथ में a, b की भी आ गई हैं। तो बेटा ये दो इक्वेशंस ही हैं, इनकी मदद से हमने करनी है। कैसे, एक्स वाई कहां पर है, पहले हम एक्स वाई फाइंड करेंगे। एक्स और वाई किसमें है, Z1 में। तो इन दोनों को सॉल्व करके हमने Z1 निकालना है। तो सॉल्व करने के लिए हम फिर क्या करेंगे, इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर ऐड करेंगे तो Z2 कैंसिल होगा, तो वैल्यू किसकी आ जाएगी, Z1 की। तो सबसे पहले हम दोनों को ऐड करते हैं। जी बेटा सबसे पहले हम Z1 और Z को ऐड कर रहे हैं, सॉरी बेटा Z1 और Z2 को नहीं, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर रहे हैं। तो ये Z2 माइनस Z2 से कैंसिल हुआ, तो Z1 प्लस Z1 क्या बना, 2Z1। 10 और 6 को किया 16, 4 और 2 को ऐड किया तो क्या आ गया, 6 आयोटा। अब ये 2 से डिवाइड हो रही है दोनों साइड्स पर, तो डिवाइडिंग बाय 2, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। दोनों साइड्स पर 2 से डिवाइड करें बेटा तो Z1 इधर रह गया, यहाँ पर 2 से डिवाइड हुआ 8, प्लस यहाँ पर 2 से डिवाइड किया तो 3 आयोटा आ गया। Z1 की वैल्यू पुट कर दें, क्वेश्चन में गिवन है बेटा x प्लस y आयोटा। ये Z1 की जगह पर ये आ गया, इस साइड पर क्या है 8 प्लस 3 आयोटा। तो दो कम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल आ गए हैं, तो इक्वलिटी के रूल के मुताबिक कंपेयर करें इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स।
जी बेटा जब कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट साइड पर रियल पार्ट क्या है x और राइट साइड पर क्या है 8, तो x की वैल्यू 8 आ गई एंड इमेजिनरी पार्ट y किसके इक्वल आ गया 3 के। तो ये हमने x और y की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली हैं। अब हम a और b की वैल्यूज फाइंड करते हैं, जिसके लिए हम सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों इक्वेशंस को। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशंस को बेटा सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो z1 प्लस z2 मैं यहाँ पर दोनों लिख रहा हूँ सब्ट्रैक्शन के लिए, क्योंकि साइन चेंज करना होता है। 10 प्लस 4 आयोटा z1 माइनस z2 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 आयोटा। तो बेटा साइन सारे चेंज होंगे, ये माइनस का, ये भी माइनस का, ये प्लस, ये माइनस। तो z1 माइनस z1 से कैंसर, तो z2 प्लस z2 क्या बना 2z2। 10 माइनस 6 इज 4 एंड 4 प्लस 4 माइनस 2 इज 2 आयोटा। अब ये वाली टर्म भी 2 से डिवाइड हो रही है, तो डिवाइडिंग बाय 2, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। जब दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे बेटा तो यहाँ पर रह जाएगा z2, ये 2 से कैंसिल हो गया 2, ये 2 से कैंसिल हुआ तो आयोटा। तो z2 की वैल्यू पुट कर दी, क्वेश्चन में गिवन है a प्लस b आयोटा, इसकी वैल्यू है z2 की। तो कंपेयर कर ले रियल और इमेजिनरी पार्ट्स, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। बेटा क्वेश्चन की खूबसूरती के लिए ये चीजें लिखना जरूरी होती हैं। तो a किसके इक्वल आ गया 2 के, और इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर b है, और इधर आयोटा का कोएफिशिएंट 1 है जो कि इमेजिनरी पार्ट है, तो b की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। तो इस तरह से हमने x, y, a और b चारों वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा इजी क्वेश्चन है। फॉर ऑल z1 z2 बिलोंग्स टू c आपको पहले भी बताया हुआ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कह रहा है अगर z1 और z2 सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो प्रूव करें आप z1 z2 का होल बार इक्वल टू z1 बार मल्टीप्लाई z2 बार। तो हमें z1 और z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स यहाँ पे फर्ज करने हैं बेटा। z1 आप ले लें a प्लस बी आयोटा एंड z2 आप फर्ज कर लें c प्लस डी आयोटा। बेटा a b c d के साथ ये क्वेश्चन ज्यादा इजीली सॉल्व होगा, समझ आएगा। पहले लेफ्ट हैंड साइड का आंसर लेके आते हैं, डायरेक्ट से हम कंजुगेट नहीं ले सकते, तो पहले z1 z2 फाइंड करेंगे। a प्लस बी आयोटा इंटू सी प्लस डी आयोटा, मल्टीप्लाई करें बेटा, a को c से करें ए सी, a को d से करें ए डी आयोटा, b को इससे करें बी सी आयोटा, और इसको इससे करें तो बी डी आयोटा का स्केयर। नाउ आप लोगों के इलम में है कि आयोटा स्केयर -1 है, तो -1 पुट करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट से माइनस बी डी लिख दिया। रियल पार्ट कंबाइन कर दें जिनमें आयोटा नहीं है, ए सी माइनस बी डी, और इमेजिनरी पार्ट में से आयोटा कॉमन लें तो बनेगा ए डी प्लस बी सी। ये बेटा हमारे पास वैल्यू किसकी आई z1 z2 की। जब हम इसका कंजुगेट लेंगे z1 z2 का होल कंजुगेट, तो इट मींस के ac माइनस बी डी प्लस आयोटा इंटू ए डी प्लस बी सी का होल कंजुगेट आएगा, यानी बार आएगा। अब बार में हम क्या करते हैं, जस्ट इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज, तो इमेजिनरी पार्ट ये वाला आयोटा वाला ये माइनस हो जाएगा, ए डी प्लस बी सी। इसको हम नंबर 1 का नाम दे सकते हैं। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर दिया, उसका आंसर हमारे पास आ गया। एंड राइट हैंड साइड में बेटा z1 बार इंटू z2 बार सेपरेट है, तो पहले हम a प्लस बी आयोटा लिखेंगे जो कि z1 है, तो इसके ऊपर बार आ गया। फिर c प्लस डी आयोटा लिखा और इसके ऊपर भी बार आ गया। अब कंजुगेट ले लें, आयोटा का साइन चेंज माइनस बी आयोटा, आयोटा वाली टर्म यानी कि c माइनस डी आयोटा, मल्टीप्लाई करें ए सी माइनस ए डी आयोटा, इसको करें माइनस बी सी आयोटा, माइनस इंटू माइनस प्लस बी डी आयोटा का स्केयर। तो बेटा आयोटा स्केयर हमारे पास किसके इक्वल है, आयोटा स्केयर -1 है, तो माइनस का बी डी आ गया। तो ये बन गया आपके पास ए सी माइनस बी डी। इन दोनों में से जब हमने माइनस भी कॉमन लिया और आयोटा भी, तो ये बन गया ए डी प्लस बी सी, ये नंबर 2 आ गई। अब आप लोग और कर सकते हैं, इक्वेशन 1 भी आपको नजर आ रही है, इक्वेशन 2 भी नजर आ रही है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 आंसर दोनों का सेम आया है ना।
फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये इक्वेशन 1 है बेटा, ये इक्वेशन 2 है, तो पता चल रहा है कि Z1 Z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 बार इनटू Z2 बार। तो ये हमने इस तरह से प्रूव कर दिया। तो ये बेटा बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, किसी भी तरीके से करें ये प्रूव हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 में भी बेटा प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह से, स्पेशली क्वेश्चन 1 की तरह से, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y, ये दोनों तरफ उसने इक्वलिटी दी हुई है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। सॉल्व करते हैं, -7 को मल्टीप्लाई करें बेटा -7x, -7 को इससे करें -7 अयोटा y, अयोटा को x से किया अयोटा x, अयोटा को अयोटा y से किया तो अयोटा स्क्वायर y, ये टर्म एज इट इज -1 -5 अयोटा, और यहाँ पर अयोटा को मल्टीप्लाई करें 11 अयोटा माइनस अयोटा का स्क्वायर। तो सबसे पहले जो जो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही थी हमने उन्हें मल्टीप्लाई किया। अब x और y वाली टर्म जो है वो इसी साइड पर रहने दें, क्योंकि हमें x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। अयोटा स्क्वायर -1 है तो -y हुआ, इन दोनों में x y नहीं है, इनको तो ले जाएं। 11 अयोटा, ये अयोटा स्क्वायर -1 होता है तो माइनस माइनस क्या हो गया +1, ये भी इधर आके प्लस और 5 अयोटा भी प्लस। बेटा अयोटा स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट से पुट की जा रही है। -7x और -y ये रियल पार्ट बन रहे हैं, इनको हमने इकट्ठा कर लिया, और ये जो दूसरे वाले इनमें से अयोटा कॉमन निकाल, तो क्या बचेगा यहाँ पे माइनस का 7y, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा प्लस का x, यहाँ पर 1 + 1 2, 11 + 5 क्या आ गया 16 अयोटा। तो जब दोनों साइड्स पर हमने सिंपल फॉर्म में कम्प्लेक्स नंबर कन्वर्ट कर दिया, अब कंपेयर करेंगे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स कंपेयर करें दोनों तरफ बेटा, तो -7x -y ये किसके इक्वल आया 2 के, रियल पार्ट के इक्वल। इसको हम नंबर 1 का नेम दे देते, एंड -7y प्लस x इज इक्वल टू 16, यानी अयोटा का कोएफिशिएंट था इमेजिनरी पार्ट इधर अयोटा के कोएफिशिएंट के इक्वल, तो यहाँ से बेटा x निकलना है इजीली 16 + 7y। तो इसे आप लोग पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में, x की वैल्यू पुट कर दें, ये बनेगा -7, और ये x की जगह पर आपने क्या कर दिया 16 + 7y, साथ में क्या है -y, और इक्वल क्या है 2। तो ये बना हमारे पास, -7 को मल्टीप्लाई किया तो -112 -49y -y इज इक्वल टू 2। ये बेटा उधर जाके प्लस हुआ, -49 और -y ये बन गया -50y, बन गया 2 + 112। ये हमारे पास y क्या आ गया 114 डिवाइडेड बाय -50। तो इसे जब हम डिवाइड करेंगे बेटा 2 से करें पहले, तो 2 5 10 1, तो 2 7 14, और नीचे क्या बना 25, तो -57 डिवाइडेड बाय 25 इज द वैल्यू ऑफ y। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसे हम पुट कर देंगे 1 में, पुट इन 1। नेक्स्ट पेज पे करते हैं जी बेटा, ये 1 आपको नजर आ रही है साइड पर, x इज इक्वल टू 16 + 7 इंटू वाई की जगह पर आ गया -57 डिवाइडेड बाय 25। एलसीएम लेंगे इसका, एलसीएम बेटा आया हमारे पास 25, तो ये 25 इससे मल्टीप्लाई हुआ 16 से, तो ये एग्जैक्टली 400 बनेगा, और यहाँ पर ये बनेगा माइनस का 399। तो ये बेटा क्या बन गया हमारे पास 400 - 399 1/25। तो ये इस तरह से हमने x की वैल्यू भी फाइंड करनी। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें हमने रियल वैल्यूज फाइंड करनी थी x और y की, सेम एज क्वेश्चन नंबर 10 में, बिल्कुल इसी तरह से x और y फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 10 में भी बेटा मल्टीप्लाई करें आप लोग इसे 5x + 5 अयोटा y, -2 अयोटा करें -2 अयोटा x, -2 अयोटा स्क्वायर इंटू y +3, यहाँ पर अयोटा को करें 11 अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर, साथ में क्या है बेटा माइनस का 4 अयोटा। ये बन गया आपके पास 5x + 5 अयोटा y -2 अयोटा x। अब ये अयोटा स्क्वायर -1 होता है, इससे मल्टीप्लाई किया तो +2y होगा। ये +3 को आप लोग उस साइड पर ले जाए, क्योंकि इसमें x या y नहीं है, तो ये -3 हो जाएगा। साथ में 11 अयोटा है, अयोटा स्क्वायर -1 होता है, माइनस इंटू माइनस +1 होगा,
साथ में -4 होता है। तो ये बेटा रियल पार्ट्स आप इकट्ठे कर रहे हैं, 5x प्लस 2y बन रहा है रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट में से आप लोग अयोटा कॉमन ले लें, तो ये आ जाएगा 5y माइनस 2x, और यहाँ पर बन गया आपके पास 1 और -3 -2, 11 अयोटा और -4 अयोटा प्लस का 7 अयोटा। तो कंपेयर कर लें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स। इन्हें जब हमने कंपेयर किया तो रियल पार्ट 5x प्लस 2y किसके इक्वल आ गया, -2 के। इमेजिनरी पार्ट में मैंने -2x पहले लिख लिया, प्लस 5y इक्वल किसके आ गया, 7 के। अब इन दोनों को सॉल्व करके हमारे पास x और y की वैल्यूज आएंगी। तो बेटा इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हमें कोएफिशिएंट सेम करने हैं, मतलब यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर चूंकि 5 है तो इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ। ये क्या है, 2 से करेंगे। अब यहाँ पर x के साथ क्या है, 2 है, तो इस पूरी इक्वेशन को किससे करेंगे, 5 के साथ। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 एंड इक्वेशन नंबर 2 बाय 5। बेटा कोएफिशिएंट सेम करने होते हैं, और कोएफिशिएंट को सेम करने के लिए हमने इनको एक दूसरे के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना होता है। इस पूरी इक्वेशन को 2 से करेंगे तो ये बनेगा 10x प्लस 4y इज इक्वल टू -4, 2 से हो गया। इस सबको 5 से करना है, -10x प्लस 25y, और ये आ गया 35। अब बेटा इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे ना, तो ये -10x प्लस 10x से कैंसिल, 24 5 प्लस 4 29y एंड 35 -4 इज 31। तो 29 उधर जाके डिवाइड होगा, तो हमारे पास बेटा ये वैल्यू आ जाएगी 31/29y की। अब ये जो वैल्यू आई इसको हम किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, दोनों में से। हमने चूंकि x फाइंड करना है तो पहले वाली में कर दें, क्योंकि पहले में x पॉजिटिव है, तो पुट इन 1, ये बन गया 5x, आगे था प्लस का 2y, y की जगह पर आ गया 31/29 इज इक्वल टू -2। सॉल्व करते हैं, 2 को मल्टीप्लाई करें, 62/29 इज इक्वल टू -2। तो ये बेटा प्लस का उधर जाके माइनस हुआ, -2 -62 डिवाइडेड बाय 29। तो यहाँ पर एलसीएम लिया जाएगा जो कि 29 आएगा। बेटा नीचे वालों का प्रोडक्ट होता है, इसके नीचे कुछ भी नहीं, यानी 1 है। तो 29 इधर मल्टीप्लाई हुआ तो -58 -29 29 से कैंसिल, तो 62। तो इन्हें जब हम ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा बेटा, कैलकुलेटर से किया तो ये बना 120/29, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, -120 डिवाइडेड बाय 29, साथ में नीचे 5 आया, 5 कैंसिल किए इससे बेटा, 5 टू द 10 5 टू द 20, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -24 डिवाइडेड बाय 29। तो इस तरीके से बेटा हमने x और y की वैल्यूज फाइंड कर ली क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में भी। क्वेश्चन नंबर 11 भी इसी तरह का है, बस x y की बजाय हमने u v की वैल्यूज फाइंड कर ली। 11 में कह रहा है फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ u एंड v। x और y जाके u और v आ गया बेटा, सेम वही मेथड है। एलसीएम लेंगे, हम सॉल्व करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन की। स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है, अच्छी तरह देख लें उसे। एलसीएम लिया जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ये बनेगा 2 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा, ये इधर मल्टीप्लाई हुआ, u माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई क्या हुआ बेटा, 2 माइनस आयोटा, और v माइनस 3 के साथ जाके मल्टीप्लाई क्या हुआ, 2 प्लस आयोटा, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, 4 आयोटा। इनको मल्टीप्लाई करें, u को 2 से करें 2u, u को आयोटा से करें माइनस u आयोटा, -2 को 2 से किया -4, और -2 को -2 आयोटा से किया प्लस का 2 आयोटा। ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, इनको करें 2v प्लस v आयोटा, -3 को किया -6 -3 आयोटा, बटे में बेटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फार्मूला बन रहा है, 2 स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, और इक्वल है 4 आयोटा। अब यहाँ पर जो जो टर्म्स प्लस माइनस हो रही है उन्हें प्लस माइनस करेंगे, जैसे कि 2 आयोटा माइनस u आयोटा, -4 और -6 इज -10, प्लस 2 आयोटा और -3 आयोटा इज माइनस आयोटा, प्लस 2v प्लस v आयोटा, डिवाइड में आ गया 4 माइनस आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1। तो ये हमारे पास क्या बना, 2u माइनस u आयोटा -10 माइनस आयोटा प्लस 2v प्लस v आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस इंटू माइनस प्लस, ये बेटा क्या बन गया 5 4 आयोटा, तो 5 उस तरफ जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई, तो 2u माइनस u आयोटा
-10 माइनस आयोटा प्लस 2v प्लस v आयोटा इज इक्वल टू 20 आयोटा। अब बेटा uv की वैल्यू फाइंड करनी है, u वाली टर्म्स और v वाली टर्म्स आप लोग यहीं पर ही रहने दें। 2u माइनस u आयोटा प्लस का 2v प्लस v आयोटा, बाकी की टर्म्स हम दूसरी साइड पे ले गए। टाइन माइनस का इधर जाके प्लस हुआ, अयोटा माइनस का इधर आके प्लस का अयोटा हुआ। रियल पार्ट्स इकट्ठे किए 2u प्लस 2v, ये रियल पार्ट है। इमेजिनरी वालों में से अयोटा कॉमन लिया तो माइनस u प्लस v। यहाँ पे रियल पार्ट 10 है और ये 20 और ये 1 क्या बन गया 21 अयोटा। अब कंपेयर कर लेते हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को। कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो कंपेयर करें बेटा 2u प्लस 2v रियल पार्ट है, लेफ्ट साइड पर इसके इक्वल आ गया 10 के। 2 से ये डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड बाय 2, शॉर्टली मैंने लिखा 2 से डिवाइड किया जब, तो u प्लस v इज इक्वल टू 5, इसको हम नंबर 1 का नेम दे देते हैं। एंड इमेजिनरी पार्ट है माइनस u प्लस v और इस तरफ कितना है 21, इसे हम नंबर 2 का नाम दे देते हैं। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम u और v की वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो दोनों को अगर ऐड कर दें बेटा तो u और माइनस u क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एड इक्वेशन नंबर 2, हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करने जा रहे हैं। ये तो बेटा जब हम ऐड करेंगे इक्वेशन 1 और 2 को तो माइनस u प्लस u ये दोनों कैंसिल होंगे, v प्लस v 2v, 5 और 21 को ऐड करें तो 26। अब 2 को जब इधर लाके डिवाइड करेंगे तो v हमारे पास क्या रह जाएगा 13। ये हमने v की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। इसे इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो ये वाली इक्वेशन 1 थी u प्लस v की जगह पर आ गया 13 इज इक्वल टू 5। अब 13 इधर जाके माइनस हुआ तो ये हमारे पास u की वैल्यू किसके इक्वल आ गई -8 के। तो इस तरह से हमने u और v की वैल्यू फाइंड कर ली। तो ये बेटा हमारे सारे के सारे x y फाइंड करने वाले या u v फाइंड करने वाले यानी इक्वलिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस हो चुके हैं। आइए अब हम स्क्वायर रूट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट में बेटा 7 क्वेश्चन में वो कह रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड क्वेश्चन नंबर 3, ये 3 क्वेश्चंस हैं। पहले हम 7, 8 करेंगे फिर क्वेश्चन 3 करेंगे। तो जी हमारे पास -7 -24 ही होता है, हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। फार्मूला अगर आपके ज़हन में है तो अच्छी बात है, नहीं तो हमें जी मॉड चाहिए। फार्मूला मैं कुछ देर के बाद लिखता हूँ, पहले हम जी मॉड लेंगे। फार्मूला क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स आपके पास क्या है -7 और y आपके पास क्या है -24। चाहे तो आप लोग x और y लिखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं थोड़ी सी चेंजिंग कर दूंगा, चले उस तरह भी आप कर सकते हैं। ये बन गया 49 और 24 का स्क्वायर करेंगे हम, ये बनेगा 576 प्लस 49 करेंगे तो ये बनेगा 625। तो स्क्वायर रूट जब 625 का लिया जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 25। तो ये बेटा हमारे पास मॉड ऑफ जी आ गया। अब हम फार्मूला यूज करेंगे और उसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। जी इसमें वैल्यूज पुट करें बेटा, ये फार्मूला हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ जी का, तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ जी मॉड आया हमारे पास 25 प्लस एक्स। एक्स हमारे पास -7, ये साइड पर आपको नजर आ रहा है, जी दिया हुआ है नीचे बिल्कुल बॉटम पे देखें। तो ये यहाँ एक्स यहाँ पे आ गया -7 डिवाइडेड बाय 2 प्लस अयोटा इंटू वाई। वाई हमारे पास है ये वाला, ये बॉटम पे नजर आ रहा है आपको -24 डिवाइडेड बाय -24 का मॉडुलस इंटू स्क्वायर रूट ऑफ जी मॉड विच इज 25 माइनस एक्स की जगह पर -7 डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूले में हमने सारी की सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करें तो ये बेटा क्या बन गया प्लस माइनस 25 माइनस 7, तो ये बन गया 18 डिवाइडेड बाय 2 प्लस अयोटा इंटू -24। अब बेटा ये -24 का मॉड हमेशा प्लस का होता है तो ये प्लस हो गया, ये माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 25 में प्लस किया जब 7 तो ये बना 32 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ गया प्लस माइनस 2 को इससे डिवाइड किया 9 और 9 का स्क्वायर रूट क्या आया 3। ये 24 से कट गया
24 कटा बेटा, माइनस की माइनस इधर मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का आयोटा, ये से कैंसिल होकर 16 और 16 का स्क्वायर रूट क्या आ गया 4। तो ये आपके पास जी का स्क्वायर रूट क्या आया प्लस माइनस 3 माइनस 4 आयोटा, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आपको पता है कि जब भी स्क्वायर रूट लें तो प्लस माइनस लाजमी आता है, तो इस वजह से ये प्लस माइनस आया, हमारे पास फॉर्मूले में लगाया हुआ है। जी हमने उसको नाम दिया था, कम्प्लेक्स नंबर जो गिवन था ये जी नाम दिया हुआ है, इसके स्क्वायर रूट ऑफ जी हमने फाइंड कर लिया। बिल्कुल आसान है बेटा, जस्ट क्वेश्चन जो हमारे पास होगा उसमें से जी मॉड निकाल के और वैल्यूज पुट करनी है। सेकंड पार्ट की तरह देखते हैं, लेट जी इज इक्वल टू 8 माइनस 6 आयोटा, 8 माइनस 6 आयोटा है हमारे पास। अब यहाँ पर आप यूं कर सकते हैं कि आप लोग यहाँ से एक्स और वाई लिख लें कि एक्स आपके पास 8 है और वाई आपके पास क्या है -6। ऐसे करना चाहे तो कर लें। और जी मॉड का फार्मूला हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जिस तरह पहले किया आप वैसे भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं। तो 8 स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 64 और -6 का स्क्वायर प्लस 36, तो ये क्या बन गया बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 100। तो 100 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल आ गया 10 के। ये बेटा हमारे पास वैल्यू आ गई है जी मॉड की, तो आप फार्मूले में पुट करते हैं सारी वैल्यूज। तो बेटा फार्मूले में आपने वैल्यूज सारी की सारी सब्स्टिट्यूट कर देनी है, तो क्या बनेगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट जी मॉड आया 10, एक्स हमारे पास 8 था प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा इंटू वाई हमारे पास है -6 डिवाइडेड बाय -6 का मॉड इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 10 माइनस 8, सॉरी ये 8 है, डिवाइडेड बाय 2। तो बेटा ये क्या बन गया आपके पास 10 प्लस 8 18, 18 को 2 से डिवाइड किया तो 9 आयोटा इंटू -6 डिवाइडेड बाय -6 का मॉड +6 हुआ। तो ये क्या बना 10 माइनस 8 इज 2, 2/2 इज 1, स्क्वायर रूट ऑफ 1 आ गया। तो क्या बन गया ये प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट 3, ये 6 6 कैंसिल तो माइनस, और ये 1 का स्क्वायर रूट 1, ये इसको मल्टीप्लाई किया तो आयोटा आ गया। तो ये बेटा जी जो हमें कम्प्लेक्स नंबर दिया गया था उसका ये स्क्वायर रूट हमने फाइंड आउट कर लिया। पार्ट नंबर 3, लेट जी इज इक्वल टू -15 -36 आयोटा, ये है बेटा 4 पार्ट्स हैं इसके टोटल। थर्ड पार्ट में ये गिवन है, तो आपके पास x क्या है -15, y क्या है -36। तो आपने z का मॉड फाइंड आउट करना है, जिसका फार्मूला हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -15 का स्क्वायर प्लस -36 का स्क्वायर। जी बेटा 225 माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है ना, तो ये 225 आया, तो 36 का स्क्वायर यहाँ पे हम फाइंड कर लेते हैं बेटा। 36 का स्क्वायर ये मेरे पास आ गया 1296, तो प्लस इसमें 225 करते हैं तो ये आ गया 1521 का स्क्वायर रूट, और जब हम स्क्वायर रूट लेंगे इसका तो ये हमारे पास आएगा 139। तो ये बेटा हमने जी मॉडुलस निकाल लिया, इसको हम फार्मूले में पुट कर देते हैं। तो ये फार्मूला हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ जी का, तो जी मॉड हमारे पास क्या आया 39 प्लस एक्स की जगह पर क्या आ गया -15 डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा इंटू वाई की जगह पर -36 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ -36 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ जी मॉड इज 39 एंड माइनस एक्स प्लस 15 हो गया बेटा, एक्स चूंकि माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस हो गया डिवाइडेड बाय 2। इसकी कैलकुलेशन करते हैं, ये देख सकते हैं आप लोग वैल्यूज पुट की हैं सिर्फ। तो हमारे पास बना 39 माइनस 15 24 डिवाइडेड बाय 2 24/2 प्लस आयोटा के साथ -36 था, नीचे -36 का मॉड +36 है इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ये था 39 प्लस 15, जब करेंगे हम कैलकुलेटर से तो ये बनेगा बेटा 54 डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्या बन गया आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 12 माइनस 36 कट गया, ये माइनस बाहर आ गया माइनस ही होता, और ये कैंसिल होके क्या रह गया 27। तो बेटा 12 के फैक्टर्स होते हैं 4 3 12 और 27 के भी होते हैं 9 मल्टीप्लाई 3 27 होता है। इस तरह से आंसर क्या बना 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस यहाँ पर 9
का स्क्वायर रूट क्या आ गया 3 आयोटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये गिवन क्वेश्चन का स्क्वायर रूट हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 7 का, लेट z इज इक्वल टू 119 प्लस 120 आयोटा। तो बेटा तरीकाकार तो बिल्कुल सेम वही है, चाहे वैल्यूज बड़ी हो छोटी हो। x 119 है, y 120 है, z का मॉड निकालेंगे पहले स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। कैलकुलेशंस आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए, कैलकुलेटर पास होना चाहिए साइंटिफिक। 120 स्क्वायर, तो ये बेटा डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं। ये देखें स्क्वायर रूट ऑफ 129 का स्क्वायर प्लस, सॉरी 129 नहीं है 119 है, 119 का स्क्वायर प्लस 120 का स्क्वायर। तो ये डायरेक्ट भी सारा कुछ आ सकता है। तो ये सारा कैलकुलेटर से डायरेक्ट किया तो ये आ गया 169। तो बेटा आप लोग डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। फॉर्मूले में पुट करेंगे वैल्यूज को, फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जाएंगी तो क्या बनेगा बेटा, जी मॉड हमारे पास 169 है प्लस x 119 ओवर 2 प्लस आयोटा इंटू वाई की जगह पर 120, 120 का मॉड इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 169 माइनस 119 डिवाइडेड बाय 2। तो क्या बन जाएगा बेटा, ये चेक करते हैं कैलकुलेटर से। 169 में प्लस किया 19 तो बना 188 डिवाइडेड बाय 2 किया तो ये 94 का स्क्वायर रूट प्लस आयोटा इंटू 20 120, नीचे 120 का मॉड 120 ही होगा। इसको जब कैलकुलेट करेंगे 169 माइनस 119 तो 50 ओवर 2, तो ये आ गया हमारे पास 25। ये बेटा वैल्यू मुझे गलत लग रही है थोड़ी सी, चेक कर लेते हैं। 169 प्लस 119 डिवाइडेड बाय 2 तो ये आया 144, 144। तो 144 का स्क्वायर रूट होता है 12, ये दोनों कैंसिल हुए, 25 का होता है 5, तो ये आ गया प्लस का 5 होता है। तो ये स्क्वायर रूट आ गया गिवन कम्प्लेक्स नंबर का। तो इस तरीके से स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द दिस कम्प्लेक्स नंबर एंड रिप्रेजेंट इट ऑन एन आर्गन डायग्राम, यानी कि हमने डायग्राम भी बनानी है। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट निकालना तो बिल्कुल वैसे ही है। x आपके पास 13 है, y आपके पास है -20 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो आपने पहले z का मॉड फाइंड करना है, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जिसका फार्मूला है। इसमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे, 13 का स्क्वायर -20 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर। 13 का स्क्वायर बेटा होता है 169, -20 का आएगा 400 और इसका स्क्वायर रूट कट के ये 3 आ जाएगा। तो ये बन गया 169 प्लस 1200, ये बेटा बन गया स्क्वायर रूट ऑफ 1369 जब इनको हम ऐड करेंगे। ठीक है जी, इसका स्क्वायर रूट अब कैलकुलेटर से ले लेते हैं। स्क्वायर रूट मुझे इसका नहीं याद, इसके लिए मैं कैलकुलेटर यूज करूंगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1369, तो ये 37 है बेटा। तो ये हमारे पास 37 आ गया जी का एब्सोल्यूट वैल्यू। अब फॉर्मूले में पुट करते हैं वैल्यूज को। फॉर्मूला सामने आपके लिख दिया गया है, प्लस माइनस जी मॉड इज 37, x इज 13 डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा y की जगह पर -20 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ -20 इंटू अंडर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ जी मॉड इज 37 माइनस x -13 डिवाइडेड बाय 2। तो क्या बन गया बेटा, प्लस माइनस 37 में 13 ऐड किया 50, 50 ओवर 2 ये आ गया 25 प्लस आयोटा इंटू -20 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, नीचे इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस की हो गई और 37 माइनस 13, 37 माइनस 13 ये बना 24, 24 को 2 से डिवाइड किया तो 12 आ गया। तो ये बेटा बन गया हमारे पास प्लस माइनस 5, ये दोनों कैंसिल, माइनस आयोटा बना और 12 के फैक्टर्स बने 4 मल्टीप्लाई 3, 4 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 2। नेक्स्ट पेज पे करते हैं बाकी का। तो स्क्वायर रूट ऑफ जी हमारे पास क्या बना, प्लस माइनस 5 माइनस 2 इंटू अंडर रूट 3 आयोटा। ये हमने स्क्वायर रूट ऑफ जी फाइंड कर लिया बेटा। 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया, अंदर स्क्वायर रूट 3 रह गया।
नाउ अब चूंकि हमने इसको आर्गन डायग्राम के ऊपर भी करना है तो फर्दर इसको पॉइंट फॉर्म में यानी ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में लिखते हैं। तो प्लस का 5 माइनस 2 अंडर रूट 3 आयोटा एंड माइनस का 5 माइनस 2 इंटू अंडर रूट 3 आयोटा। ये बेटा ऑर्डर पेयर में लिखा 5 कॉमा माइनस 2 इंटू अंडर रूट 3 और ये मल्टीप्लाई हुआ अंदर तो -5 कॉमा माइनस माइनस प्लस का 2 इंटू अंडर रूट 3। ऑर्डर्ड पेयर में जब लिखते हैं तो अयोटा लिखते हैं, दरमियान में कॉमा लगाया जाता है। अब ये चीज वैल्यू जो है ये इशारिये में कर लेंगे, आप लोगों को ज्यादा अच्छे से पता चल जाएगा। तो 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 कैलकुलेटर हम लेके कर लेते हैं। 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 तो ये डेसिमल पॉइंट में बना 3.46, 3 पॉइंट माइनस का 3.46 और ये क्या है -5 और प्लस का 3.46। तो बेटा आर्गन डायग्राम के ऊपर इसको हमने रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर हम आर्गन डायग्राम बनाने के लिए कम्प्लेक्स प्लेन बनाते हैं। एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड नेगेटिव वाई एक्सिस। जी बेटा सबसे पहले 5 प्लस का है और यानी कि x प्लस का है, y माइनस का है। x प्लस का y माइनस का, x प्लस और y माइनस किस में होता है, सॉरी नहीं विजिबल हो रहा, यहाँ पर आ जाए। x प्लस का और y माइनस का बेटा कहाँ पर होता है, क्वाड्रेंट नंबर 4 में, तो ये पॉइंट 4 में आएगा। x 5 है, 1 2 3 4 5 और वो -3.46 है, -1 -2 -3 -4, तो इसके तकरीबन मिड में, तो दोनों की सीध में यानी यहाँ पर इसकी सीध में और यहाँ पर करके हमारे पास ये पॉइंट आया 5 -2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये लिखने ज्यादा बेहतर है, इशारिये वाला जस्ट हमने फाइंड आउट करने के लिए कि कहाँ पे पॉइंट आएगा, बस ये पॉइंट हमने शो करना है यहाँ पे। ऐसे ही यहाँ पर x माइनस का है और y प्लस का है, तो ये बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा x माइनस का, -1 -2 -3 -4 और ये -5 और ये +1 +2 +3 एंड +4, तो इसके तकरीबन सेंटर से थोड़ा सा आगे पीछे होगा। तो यहाँ पर दोनों को मिलाएंगे, जहाँ पर ये मीट करेंगे ना वहां पर ये पॉइंट बनेगा -5 एंड 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है बेटा, ये हमने आर्गन डायग्राम के लिए एक्स्ट्रा काम करना था। मैंने क्या किया है, मैंने उसको ऑर्डर पेयर में लिखा है, प्लस वाली टर्म ज्यादा लिखी, माइनस वाली ज्यादा लिखी। फिर ये 5 कॉमा -2 अंडर रूट 3 आ गया और ये माइनस मल्टीप्लाई हुआ -5 और ये प्लस का 2 अंडर रूट 3, इसको इशारे में किया और यहाँ पर हमने पॉइंट्स की शक्ल में इसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो बेटा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो है x प्लस अयोटा वाई का होल स्क्वायर 25 प्लस 60 अयोटा, ये फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन 3 का। x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है, तो हम पहले दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं ये स्क्वायर को खत्म करने के लिए। तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें तो बेटा ये स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, x प्लस अयोटा वाई और यहाँ पर हम कर देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस 60 अयोटा। इसे हम नंबर 1 का नेम दे देते हैं। अब बेटा यहाँ पर ये अगर आप देखें ना तो ये हमारे पास क्या है, एक कम्प्लेक्स नंबर और उसके ऊपर ये क्या है, स्क्वायर रूट। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर से इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे राइट साइड और इसमें पुट करेंगे, फिर एक्स वाई की वैल्यूज आएंगी। तो इसको हम फर्ज कर लेते हैं, लेट्स सपोज इसका नाम जी है, 25 प्लस 60 अयोटा, इसको हमने जी रख लिया। तो हम जी का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, तो इसको फिर ए और बी का नाम दे देते हैं हम, ए 25 है और बी 6 है। बेटा आप सोच रहे होंगे पहले एक्स वाई कहा था, आप ए बी क्यों कह दिए, तो बेटा एक्स वाई क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी इस चीज को ए बी का नाम दे दिया। जी का मॉड फाइंड करना है, तरीका का तो वही है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। ये बनेगा बेटा 25 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर इज 625 एंड 6 का स्क्वायर इज 36। कैलकुलेटर से इसे सॉल्व करते हैं तो 625 प्लस 36 ये बना 661 स्क्वायर रूट ऑफ 661। तो स्क्वायर रूट ऑफ आंसर जब लेंगे हम तो ये हमारे पास इसी फॉर्म में आ रहा है, सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही इसकी जी। और उसके पीछे रीजन है कि बी जो है वो 6 नहीं है बटा ये क्या है 60, तो यहाँ पर 60 का स्क्वायर आना है, तो 60 का स्क्वायर क्या आएगा 3600। तो 3600 में जब हम ऐड करेंगे 625 तो ये बनेगा 4225। ये बेटा करेक्शन यहाँ पे करनी है आप लोगों ने, और इसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 65। ठीक है बेटा, ये स्क्वायर रूट ले लिया। अब फॉर्मूले में हम इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने पुट कर देंगे जी। तो बेटा
फार्मूला लिखा मैंने एक्स वाई में लिख दिया था, सॉरी, ये ए बी के लिहाज से हमने करना है। तो यहाँ पर क्या आ गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ जी मॉड 65 प्लस ए इज 25 over 2 plus iota into b is 60 divided by mod of 60 into square root of z mod is 65 minus a is 25 divided by 2। ये तो बेटा फर्दर कैलकुलेशन की गई, प्लस माइनस 65 प्लस 25, 65 plus 25 it becomes 90, 90 over 2 it becomes square root of 45 iota into 60, नीचे 60 का मॉडुलस 60 आया, 65 minus 25 it becomes 40, 40 को 2 से डिवाइड किया तो 20 आ गया। ये बेटा 60 60 से क्या हो गया, कैंसिल। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ जी मैंने किसको लिया हुआ है, जी मैंने लिया हुआ है 25 प्लस 60 आयोटा को, तो ये मैंने इसकी जगह पर 25 प्लस 60 आयोटा लिखा। तो प्लस माइनस ये क्या बना है, इसके फैक्टर क्या बनेंगे बेटा, कैलकुलेटर से करेंगे तो डायरेक्ट भी आएंगे, 9 5 45, 9 का स्क्वायर रूट 3 आया, 5 आ गया। ये 5 4 20, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 आया और बाकी रह गया स्क्वायर रूट ऑफ 5 इनटू आयोटा। आई थिंक सो आप लोगों को समझ आ गई होगी, अगर नहीं तो आप लोग कैलकुलेटर से डायरेक्ट ले सकते हैं। देखिए बेटा ये कैलकुलेटर आपको नजर आ रहे हैं, आप क्या करें, स्क्वायर रूट ऑफ 45 लें तो आपको वो इस तरह से 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 सिंप्लीफाई करके बता देगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। तो इसे हम पुट कर देंगे 1 में, पहले हम सिर्फ यही फाइंड करना होता था, अब हमने इसको 1 में पुट करना है। तो 1 में पुट करते हैं बेटा, ये 1 है, इसकी जगह पे पुट करेंगे तो इधर है x प्लस आयोटा y और उसकी जगह पर क्या आ गया, प्लस माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू आयोटा। वैल्यू पुट कर दी हमने जो स्क्वायर रूट की आई, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल आ गए। कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, जब हम इनको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास x क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 3 इंटू अंडर रूट 5 और y क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 2 इंटू अंडर रूट 5। तो ये बेटा हमारे पास इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होना था। मजीद दोनों पार्ट्स करते हैं तो आप लोगों को टोटली क्लियर हो जाएगा। तो सेकंड पार्ट को करने के लिए भी बेटा पहले होल स्क्वायर को खत्म करना है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये ऊपर वाला स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस आयोटा y और इस पूरी टर्म का स्क्वायर रूट आ जाएगा 64 प्लस 48 आयोटा और इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। अब ये जो स्क्वायर रूट के अंदर वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको z फर्ज कर लेते हैं, 64 प्लस 48 आयोटा और इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, बिल्कुल जिस तरह से हम क्वेश्चन सारे कर रहे हैं। इसको जस्ट ए बी का नाम हमने देना है, a 64 एंड b इज 48। z मॉड लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये बना स्क्वायर रूट ऑफ 64 स्क्वायर प्लस 48 स्क्वायर। तो बेटा इसको कैलकुलेटर से डायरेक्ट ही कर लेते हैं सारे का सारा, स्क्वायर रूट ऑफ 64 स्क्वायर स्क्वायर प्लस 48 स्क्वायर, तो ये बन गया हमारे पास 80। इस पूरे का आंसर बेटा क्या आ गया हमारे पास, 80। अब हम इसको फार्मूले में पुट करते हैं वैल्यूज। तो फार्मूला बेटा आप लोगों ने ए बी में लिखना है, एक्स की जगह पर ए और वाई की जगह पर बी लिखना है आप लोगों ने। तो जी मॉड आया 80 प्लस ए 64 ओवर 2 प्लस आयोटा इंटू बी की जगह पर आ गया 48, नीचे 48 का मॉड इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 80 माइनस 64 डिवाइडेड बाय 2। तो ये चेक करते हैं क्या बनता है, 80 प्लस 64, 80 प्लस 64, तो ये हमारे पास आ गया 144, 144 को डिवाइड किया 2 से तो ये बन गया हमारे पास 72 स्क्वायर रूट ऑफ 72 आयोटा इंटू 48, नीचे 48 की एब्सोल्यूट वैल्यू बेटा 48 ही है, 80 माइनस 64, 80 माइनस 64, ये बेटा बन गया 16 डिवाइडेड बाय 2 आ गया 4। तो ये क्या बना हमारे पास, 36 मल्टीप्लाई 2 होता है 72, नहीं तो यहाँ से डायरेक्ट कर लें, स्क्वायर रूट ऑफ 72 का सिंप्लीफाई करके देगा 6 इंटू अंडर रूट 2, ये दोनों कट गए, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया प्लस का 2 आयोटा। तो ये वैल्यूज बेटा आपने स्क्वायर रूट की निकाल ली है। इधर स्क्वायर रूट किसका था, जी का, और जी हमारे पास क्या था
64 प्लस 48 आयोटा। तो इसे हमने पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 1 में। तो बेटा ये हमने 1 में पुट कर दिया और उसके बाद कंपेयर करते हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट को। तो x किसके इक्वल आ गया, प्लस माइनस 6 इंटू अंडर रूट 2 एंड y क्या आ गया, प्लस माइनस 2। तो ये हमने x और y की वैल्यूज फाइंड कर ली। लास्ट पार्ट बेटा इस क्वेश्चन का ये है x प्लस आयोटा y होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आयोटा माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा। बेटा इसको सॉल्व करने के लिए हमें पहले इस साइड को सिंप्लीफाई करना है। अब इस स्क्वायर रूट ना लें, बाकियों से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो 2 आयोटा माइनस 3 ओवर 3 प्लस आयोटा, तो इसके कंजुगेट यानी 3 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करें और इसी से डिवाइड करें, यानी पहले से थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा कह सकते हैं आप लोग। इधर x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा, इन्हें मल्टीप्लाई करें 6 आयोटा, इसको इससे करें माइनस 2 आयोटा स्क्वायर, माइनस 3 को 3 से करें माइनस 9 प्लस का 3 आयोटा, नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बना। तो ये बन गया आपके पास 6 आयोटा, ये आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो ये बन गया प्लस 2 माइनस 9 प्लस 3 आयोटा, 9 माइनस इंटू माइनस 1। x प्लस आयोटा y होल स्क्वायर 2 माइनस 9 इज माइनस 7, 6 आयोटा प्लस 3 आयोटा 9 आयोटा डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ गया 10। तो बेटा आप 10 को दोनों के नीचे अलग अलग लिखें, माइनस 7 ओवर 10 प्लस 9 ओवर 10 आयोटा, और इसको यहाँ पर इशारिये में कन्वर्ट कर लें, ये बन गया माइनस 0.7, ये बन गया प्लस 0.9 आयोटा। अब दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेंगे। यहाँ तक वो क्वेश्चन बन गया जैसे पहले हम कर रहे थे। तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये टॉप वाला स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस आयोटा y, और इधर आपके पास स्क्वायर रूट आ जाएगा माइनस 0.7 प्लस 0.9 आयोटा। इसे हमने नंबर 1 का नेम दे दिया। अब ये स्क्वायर रूट के अंदर वाली जो टर्म है इसको हम जी फर्ज करके इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो ये बेटा ये जी हमने स्क्वायर रूट के अंदर वाली टर्म को जी फर्ज किया, इसमें ये माइनस 0.7 ए है, 0.9 बी है, जी मॉड निकालने के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किया। कैलकुलेटर पे चेक करते हैं क्या बनता है। स्क्वायर रूट ऑफ 0.7 का स्क्वायर, बेटा माइनस लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि वो प्लस हो जाता है, 0.9 का स्क्वायर। ये जब हम करेंगे कैलकुलेटर से तो ये बनेगा 1.14। इसे हम फार्मूले में पुट करें, फार्मूले में वैल्यूज ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ जी मॉड है 1.14 प्लस ए है माइनस 0.7 डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा इंटू बी है 0.9, नीचे मॉड ऑफ 0.9, फिर स्क्वायर रूट ऑफ जी का मॉड है 1.14 माइनस 0.7, ये प्लस हो जाएगा बेटा क्योंकि वो भी माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस होगा डिवाइडेड बाय 2। कैलकुलेशन करते हैं क्या बनता है 1.14 माइनस 0.7, ये बेटा बन गया 0.44। इन दोनों को जब माइनस किया 0.44, इसे जब 2 से डिवाइड किया, आपके सामने कर रहा हूँ कैलकुलेशन, तो ये बन रही है 0.22। तो ये हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 0.22 प्लस आयोटा इंटू 0.9, नीचे 0.9 का मॉड 0.9 ही है, इसको सॉल्व करते हैं। 1.14 प्लस 0.7 ये बना 1.84, 2 से डिवाइड किया तो ये बन गया 0.92 का स्क्वायर रूट। ये 0.9 कैंसिल हुए तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट किया 0.22 का स्क्वायर रूट, तो ये हमारे पास आया 0.469। 0.469 को 47 कर दें प्लस 0.92 आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 0.92, ये बन गया हमारे पास 0.959, 0.96 बन गया, ये 0.96 आयोटा। तो ये बेटा कैलकुलेटर से आपके सामने कैलकुलेशंस की हैं, हम इसे पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करें तो x प्लस आयोटा y लेफ्ट साइड पर था, राइट साइड पर आपके पास जो स्क्वायर रूट था वो हमारे पास क्या आ गया प्लस माइनस 0.47 प्लस 0.96 आयोटा। तो कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो बेटा दोनों तरफ, एक तरफ रियल पार्ट x है तो
तो ये प्लस माइनस 0.47 आ गया, और दूसरी तरफ y है तो ये प्लस माइनस 0.96 आ गया। तो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन अगर डेसिमल पॉइंट की वजह से आगे पीछे होगी हो तो इसमें कोई इतना मसला नहीं होगा, इंशाल्लाह ताला ये इसका आंसर होगा। तो लिहाजा बेटा इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।